हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। तो हमारे शास्त्रों में परशुराम जी की कथा क्या है, हमारे पुराणों में जानते हो। हमारे वहाँ पुराणों में जो कथा लिखी होती है वो समझना बड़ा कठिन है। परशुराम जी की माता का नाम क्या है? परशुराम जी की माता का नाम है रेणुका। बोलो क्या है? रेणुका है कि नहीं? परशुराम जी की माँ का नाम है रेणुका। और रेणुका जी की एक बहन का विवाह किससे हुआ? एक बहुत बड़ा राजा था। क्या नाम है उस राजा का? चलो जो भी उस राजा का नाम हो, लोग उसे सहस्त्रबाहु कहते हैं। सहस्त्रबाहु का मतलब 1000 हाथ वाला। अगर तुम्हारे शरीर पर 1000 हाथ लग जाए तो फिर आंख कहाँ रहेगी, कान कहाँ रहेंगे, नाक कहाँ रहेगी? जरा अपने शरीर पर हजारों हाथ लगा करके देखो। अरे किसी आदमी के शरीर पर यदि 1000 हाथों को लगा दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं। ये लक्षण है। कई लोग होते हैं उनके हजारों हाथ होते हैं। अरे जहां देखो उनका हाथ, राजनीति में उनका हाथ, ठेकेदारी में उनका हाथ, सामाजिक कार्यों में उनका हाथ, धार्मिक कार्यों में उनका हाथ, मंदिर में उनका हाथ, पूजा में उनका हाथ, हजारों हाथ जहां देखो वहां उनका हाथ। ऐसे लोग सहस्त्रबाहु होते हैं। अब देखो एक पति को बहन मिला सहस्त्रबाहु, और एक पति को, एक बहन को पति मिला जमदग्नि। लेकिन सहस्त्रबाहु के पास तो धन है, दौलत है, खजाना है, लेकिन जो दूसरी पे बहन को पति मिला उसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि के पास क्या है? केवल एक गाय है, गाय के अलावा कुछ नहीं है। सहस्त्रबाहु के पास क्या है? हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, सारथी है, रथी है, महारथी है, वैभव है, ऐश्वर्य है। अरे क्या नहीं है सहस्त्रबाहु के पास? सब कुछ है। लेकिन जमदग्नि के पास क्या है? जरा जोर से बोलो ना। केवल एक गाय है और कुछ नहीं। बहुत सुंदर कथा, बहुत बढ़िया कथा, सुन लो। अब जो ये जमदग्नि की पत्नी है रेणुका, अब इसको, इस रेणुका को अपना पति कम दिखाई देता है और बहन का पति ज्यादा दिखाई देता है। क्या बोलना पड़ेगा? बहुत गहरी बात, समझने वाली बात, ध्यान दीजिए। अपना पति कम क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो गाय वाला है। और बहन का पति ज्यादा क्यों दिखाई देता है? अरे बोलो ना। अरे कभी कभी होता है ना, जैसे दो बहनें होती हैं, एक का विवाह बहुत बड़े घर में हो जाता है, खानदान में हो जाता है, और एक बहन का विवाह किसी गरीब परिवार में हो जाए। अब जो गरीब परिवार वाली बहन है वो अपनी उस बहन के बारे में सोच करती है, विचार करती है। अरे मेरी उस बहन के क्या ठाठा है, उसका पति इतना बड़ा आदमी, और मैं तो जब बाजार जाती हूँ तो सब्जी लाने के लिए पैदल जाती हूँ, कंधे में झोला टांग करके जाती हूँ। अरे जब मेरी वो बहन जाती है तो जिस गेट से वो निकलती है उस गेट पर अलग अलग रंग की गाड़ियां खड़ी रहती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरा सच बताना। क्या बोलना पड़ेगा? अरे मेरी उस बहन के क्या ठाठ है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरा जोर से बोलो ना, जरा हाथ ऊपर करके बोलो, ताकि हमें भी पता चल सके कि कथा आपकी समझ में आ रही है।
तो यही कहानी तो है जमदग्नि और सहस्त्रबाहु की। इसलिए जमदग्नि की पत्नी रेणुका अपने बहन के वैभव में खोई रहती है। अरे मेरी बहन के क्या ठाट है, एक मेरी किस्मत फूटी जो मैं गाय वाले के घर में आई। सुबह उठते हैं गो, रात को सोने से पहले को घर को लीपना है तो गाय के गोबर से, और घर में छिड़काव करना है तो गोमूत्र का, रोज पीना है तो पंचगव्य। ध्यान देना, पंचगव्य मनुष्य को नित्य प्रति पान करना चाहिए। पंचगव्य गाय के 5 चीजों से बनता है। गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन 5 चीजों से गोमूत्र पंचगव्य बनता है। अरे आज रेणुका कहती है कि अरे मैं तो पंचगव्य पी करके मर गई रे, अगले जन्म में हे विधाता थोड़ा सा उलट पलट कर देना। क्या कर देना? थोड़ा सा उलट पलट कर देना, उस बहन को इधर भेज देना, मुझे उधर भेज देना। क्या बोलना पड़ेगा? अरे वाह रे माता रेणुका, अरे 7 जन्म तक किसी और के साथ ना फिरो, उसके बाद याद रहेगा या नहीं रहेगा, जो भगवान करेगा सब ठीक करेगा। इस भावना को पढ़ लिया किसने? सब माताओं का, बहनों का ध्यान कथा की ओर होना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका ध्यान कम रखो। अरे आपको तो कथा सुननी है भैया, चाहे कोई भी आ जाए। क्या बोलना पड़ेगा? अरे आज रेणुका कहती है कि हे विधाता अगली बार कुछ उलट पलट कर देना, उस बहन को इधर और मुझे उधर कर देना। लेकिन प्रयाग के उस पावन तीर्थ में सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज रेणुका की इस भावना को पढ़ लिया किसने? जमदग्नि ने। दूसरे की भावना को पढ़ने में कौन सामर्थ्यशाली है? जिसके पास भाव है। और भाव का जन्म कहां से होता है? भाव का जन्म होता है गाय से। इसलिए गाय वाला भावुक होता है और भावुक भावना को पढ़ने में सामर्थ्यवान होता है। इसलिए जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के भाव को पढ़ गए, जान गए। ओहो, मेरी धर्म पत्नी रेणुका का तन तो मेरे पास है, लेकिन इसका मन तो वहां है। क्या बोलना पड़ेगा? अरे इसका तन तो यहाँ है, लेकिन मन वैभव के पास है। लेकिन मेरी अर्धांगिनी को, रेणुका को इस बात का पता ही नहीं कि वैभव तो सारा गाय से निकलता है। क्योंकि कथा प्रेमियों, सारे वैभव की जननी कौन? सारे वैभव की जननी तो गाय है। जमदग्नि ऋषि इस बात को पचा नहीं पाए। आज जब जमदग्नि ऋषि इस बात को पचा नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि मेरी अर्धांगिनी भार्या पत्नी रेणुका गाय को पशु के रूप में देख रही है। ये बहुत गजब की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इसलिए आज ध्यान दे करके सुन लो। तो आज जब जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका के भाव को जाना, तो आज जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को आवाज लगाई, पुत्रों को बुलाया कि ए खड़े हो जाओ। आज जमदग्नि के 4 पुत्र हैं भैया। सबसे छोटे वाले हैं परशुराम,
और बोले चारों पुत्रों से जमदग्नि कहते हैं कि अरे ये जो तुम्हारी माँ रेणुका है ना, ये गाय को समझ नहीं पाई, ये जमदग्नि की गौ भक्ति को समझ नहीं पाई। ये जमदग्नि की गौ भक्ति को समझ नहीं पाई, ये ऋषि का ऋषित्व नहीं समझ पाई, ये राजा का वैभव दिखाई दे रहा है इसको। इसलिए बच्चों जाओ अपनी माँ रेणुका की सिर अलग कर दो, काट दो इसकी गर्दन को। कौन कहते हैं? जमदग्नि। किससे? अपने बेटों से, चार पुत्रों से कहते हैं जाओ तुम्हारी माँ को गाय में गाय नहीं दिख रही, ये मेरी गौ भक्ति को नहीं समझ पाई, तो इसलिए अपनी माँ का सिर काट दो, क्योंकि इसको गाय में पशु दिख रहा है। सुन रहे हो? किसको आज्ञा दे रहे हैं? अपने पुत्रों को सिर काटने की, और किसकी? अपनी माँ की। देखो कितनी खतरनाक कथा है। आज वही त्रिवेणी के संगम में सूत जी महाराज इस कथा का दर्शन 88,000 ऋषियों को करा रहे हैं। पहला वाला बेटा ने आज जब ये सुना तो भागा, पहला वाला भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, लेकिन चौथे वाले पिता को, चौथे वाले पुत्र को अपने पिता पर भरोसा था। क्यों? क्योंकि चौथा वाला कोई साधारण नहीं भैया, वो भगवान का अवतार था, और भगवान का अवतार हमारे वहां उसी को माना जाता है जिसके जीवन में सबसे पहले प्रमुख, सबसे आगे, सबसे ऊपर गाय को रख दिया है, जिसने वो अवतार माना गया है। आज इसलिए परशुराम भगवान के अवतार है, क्योंकि इन्होंने जीवन में गाय को पहले स्थान पर रख दिया। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए परशुराम जी ने अपनी जन्म देने वाली आज माँ का सिर काट दिया भैया। बोलो ये कथा है, सिर माँ की अलग कर दिया। किसने? परशुराम जी ने। ये कोई अपनी बनाई हुई कथा आपको नहीं सुना रहा हूं, ये हमारे पुराणों की कथा है। जब परशुराम जी ने अपनी माँ की गर्दन को अपने पिता के कहने पर अलग कर दिया, जबकि भैया जब माता पिता का झगड़ा होता है, झगड़े में रगड़ा होता है और रगड़ा तगड़ा हो जाता है, तो बेटा हमेशा माँ के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसके पक्ष में जरा जोर से बोलो ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बेटा किसका पक्ष लेता है? माँ के पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। तो पुत्र एकदम माँ के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं, लेकिन माँ के पीछे खड़ा हो जाएगा। अगर मर्यादा वाला होगा, पक्ष में किसका खड़ा हो जाएगा? माँ की। ये प्रकृति का नियम है, सहज है ये बात। और बेटी भी पिता का पक्ष तब तक लेती है जब तक माँ ज्यादा विकराल नहीं होती। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जैसे ही माँ ज्यादा विकराल हो जाए तो एकदम आकर माँ के पीछे खड़ी हो जाती है बेटी भी। इसलिए इस देश की संतति ने हमेशा माँ का पक्ष लिया है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। किसका पक्ष लिया? माँ का। लेकिन आज दुनिया का प्रथम बेटा ऐसा है जिसने माँ का पक्ष नहीं पिता का पक्ष लिया। ये सिम्हा पुराण की कथा कहती है। इसलिए जमदग्नि ने परशुराम को अपने हृदय से लगा लिया। कहा बेटा परशुराम, आज मैं तेरे से प्रसन्न हूँ बेटा। और जब पिता प्रसन्न हो जाता है तब पिता का रूप पिता का नहीं, तब पिता का रूप भगवान शंकर का रूप हो जाता है, भगवान शंकर का रूप हो जाता है।
पिता शिव बन जाता है और महामृत्युंजय बन जाता है। इसलिए परशुराम जी ने कहा कि हे पिताश्री, आप देवों के देव महादेव हो पिताजी, आप महामृत्युंजय हैं। अगर यदि आप आज मुझ पर प्रसन्न है पिताश्री, और आप मेरे से कह रहे हैं कि बेटा परशुराम, मैं तेरी भक्ति को देखकर, तेरी साधना को देखकर बेटा आज प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। तो आप परशुराम कहते हैं पिताजी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो पिताश्री आप कह रहे हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो आप परशुराम कहते कि हे पिताश्री, क्योंकि जब पिता प्रसन्न हो जाता है तो उस समय पिता का रूप पिता नहीं, भगवान भोलेनाथ का रूप हो जाता है, महामृत्युंजय का रूप हो जाता है। आज परशुराम कहते हैं कि हे पिताश्री, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो आज परशुराम क्या कहते हैं, हे पिताश्री मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर बेटे को माँ की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो आज जमदग्नि ने जब परशुराम ने माँ को मांगा तो तब जमदग्नि ऋषि ने गोलोचन का प्रयोग किया। गाय के पास एक ऐसी औषधि होती है गोलोचन, और गोलोचन ऐसी औषधि है कि वो जिसकी मृत्यु हो गई हो उसको भी जीवित कर देती है। लेकिन ये दुर्लभ औषधि है, खोज मत करना, क्योंकि खोज करने से मिलती नहीं, ये तो कृपा साध्य है। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है तब ऐसी औषधियों की प्राप्ति होती है। ये औषधि या तो कृष्ण भगवान से कृष्ण के पास थी, या ऋषियों के पास थी, या गुरु गोरखनाथ जी के पास में थी, बाकी आज तक ये किसी के पास नहीं। तो इसलिए जमदग्नि ने परशुराम कि माँ को फिर से जीवित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। आज रेणुका पुनः जीवित हो गई। रेणुका पहले की समृद्धि सब भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बेटे ने क्या किया। रेणुका सब भूल गई कि मेरे बेटे ने मेरा सिर काटा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब भूल गई। आज रेणुका ने अपना नया जीवन प्रारंभ कर दिया। क्या गजब की कथा है। देखो आज परशुराम जी के मन में थोड़ी वेदना है, दुख है, कष्ट है कि मेरे जीवन में ऐसा कठिन समय आया कि मुझे अपनी जन्म देने वाली माँ पर हाथ उठाना पड़ा। आज परशुराम जी को पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, दुखी है परशुराम। जबकि मां जीवित तो हो गई, लेकिन फिर भी परशुराम जी दुखी हैं। और वैसे भी जीवन में माँ बाप की सेवा करने का मौका ना मिले तो ये भाग्य की कमी है। लेकिन माँ बाप हमारे कारण दुखी हो जाए, ये महापाप है, इसलिए रोते हैं परशुराम। आज कालिंदी पर्वत पर जाकर के जहां से यमुना जी निकलती है, आज परशुराम जी निकल गए घर से कालिंदी पर्वत पर। कठिन तप कर लेते हैं परशुराम, एक पैर पर खड़े होकर आज परशुराम खड़े होकर एक पैर पर तपस्या करते हैं। अपने दोनों हाथों को परशुराम जी ने उठा लिया
आज परशुराम जी के क्या बोलना पड़ेगा? देखो आज परशुराम जी बड़े दुखी हैं। कालिंदी पर्वत पर चलेंगे कि मैंने अपने हाथों से अपनी माँ की हत्या की। आज परशुराम जी कालिंदी पर्वत पर खड़े होकर दोनों हाथों को उठाकर आज नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। और भैया मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, क्या? माँ। क्योंकि परशुराम जी को दुख है कि मैंने अपनी माँ पर हाथ उठाया, अपनी माँ की गर्दन को अलग किया। तो आज तथा प्रेमियों, जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ कभी मिलती नहीं भैया। तो इसलिए इसे महापुराण की कथा कहती है। आज परशुराम जी उस कालिंदी पर्वत पर बैठकर अपनी माँ रेणुका को याद करते हैं। तो आइए हम और आप लोग भी अपनी माँ को याद करें। अरे जैसे माँ ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज कालिंदी पर्वत पर भैया परशुराम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, क्योंकि जब महापुराण की कथा कहती है, क्या सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। ओ माँ, देखो आज परशुराम जी रोते रोते अपनी माँ को याद करते हैं भैया। आज आंखों से इतने अश्रुधारा बहने निकल पड़ी मानो नदियों का जल बह रहा हो। अरे ओ माँ धन्य धन्य है भैया, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। तो आज परशुराम कहते हैं, क्या पश्चाताप कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? परशुराम जी। कहाँ कर रहे हैं? बोलो ना। कालिंदी पर्वत पर। क्यों कर रहे हैं? माँ पर हाथ उठाना पड़ा, ऐसी परिस्थिति आई, समय आया। इतने में क्या हुआ? आश्चर्य की बात है, सुन लो। व्यक्ति दुनिया में अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग और दूसरे का धन ज्यादा ही देखता है। क्या बोलना पड़ेगा? है कि नहीं? दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति दुनिया में अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग और दूसरे का धन उसको ज्यादा दिखाई देता है। क्या बोलना पड़ेगा? तो ऐसा मत होने देना कथा प्रेमियों। आज जमदग्नि की पत्नी रेणुका जी को पहले गर्दन करने से पहले अब नहीं
भेजता था सहस्त्रबाहु के पास, और सहस्त्रबाहु कहता है कि मेरे 1000 हाथ होते हुए भी मैं परेशान हूँ, और उसके पास जमदग्नि के पास केवल एक गाय होते हुए भी वो जमदग्नि प्रसन्न है। आखिर ऐसी चीज उसके पास कौन सी है, संपत्ति कौन सी है, मुझे पता करना है। इसलिए सहस्त्रबाहु जमदग्नि के आश्रम में चला जाता है और कहता है, मालिक ओ भाई, मुझको बता दे कि तेरे पास वो कौन सा धन है। हम मर गए कमा कमा करके, फिर भी बेचैन है, और तेरे पास एक झोपड़ा है और फिर भी तू चैन की बांसुरी बजाता है। ये बांसुरी तेरे आश्रम में कैसे बज रही है, मुझे पता लगाना है। कौन कहता है? सहस्त्रबाहु। तो जमदग्नि ऋषि सहस्त्रबाहु को ले गए, बोले आजा आजा, चैन की बांसुरी केवल इंसान नहीं, ऋषि मुनि नहीं, अरे चैन की बांसुरी तो गाय के पीछे भगवान ने भी बजाई है। बजाई या नहीं बजाई, फिर हाथ उठा करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों के पीछे अपनी बांसुरी बजाई। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोलना पड़ेगा? तो बात समझ में आई तो हर हर महादेव बोलने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? क्या बोलना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी किसके पीछे बजाई? जरा जोर से बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? गाय के पीछे। बोलिए गौ माता की। इसलिए हम सभी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, जो इतना सुंदर ये मानव का तन मिला हुआ है, और उसमें भी ऐसी दिव्य कथा सुनने को मिल रही है। अरे बड़ी मेहरबानी है उस परमात्मा की। तो जमदग्नि ऋषि सहस्त्रबाहु को चैन की बांसुरी क्यों बजा रहा हूँ मैं ही क्यों? जो इंसान गाय के पीछे खड़ा हो जाता है, गाय की सेवा कर लेता है, गाय को हरी हरी घास खिलाता है, पानी पिलाता है, गोग्रास खिलाता है। अरे इंसान की बात छोड़ो, इस धरती पर भगवान भी आता है, तो जब भी उसे बांसुरी बजाने की जरूरत पड़ती है तब वो गाय के पीछे खड़ा हो जाता है। भैया गलत है क्या कि सही? जरा जोर से बोलो। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मुझे बांसुरी बजानी है, तो लोगों ने कहा भैया अगर बांसुरी बजानी है तो वृंदावन में चले जाओ, गायों के पीछे ये चैन की बांसुरी बजती है, बाकी कहीं नहीं। गले के हमारे पहाड़ में कुनी की तर धन चैन ठीक छू, कहते हैं या नहीं कहते हैं? अरे तर धन चैन ठीक छू, धन तो समझ गए, लेकिन ये चैन क्या है? चैन किसको बोलते हैं? कभी सोचा ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। अरे चैन यानी चैन की बांसुरी, जिसके पीछे मनुष्य को चैन आ जाए, शांति आ जाए। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, वैभव है, बड़े बड़े ऊंचे भवन है, ऐश्वर्य है, तुम्हारे पास चैन नहीं है, बेचैनी है, तो फिर क्या फायदा? लेकिन भैया आज हमारी माँ के पास बड़े बड़े शर्ट रहते हैं, गले का शर्ट, कानों का शर्ट, पांवों का शर्ट, हाथ का शर्ट। अरे शर्ट खूब बनाओ, लेकिन भैया कितनों के घर वाले बड़े बड़े शर्ट होने के बाद भी अपशट रहते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? तो इसलिए इस महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोग इस कथा में आते हैं तो अपने पतिदेव को भी लाया करें, अपने बच्चों को लाया करें।
अरे बड़े बड़े धन है, दौलत है, वैभव है, ऐश्वर्य है, यदि तुम्हारे पास चैन नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, तो क्या फायदा? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान से कृष्ण पूरी भागवत का निचोड़ बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ओ मेरे भाई, तेरे पास भारी भारी करोड़ों का बंगला है, लाखों का उसमें सोफा सेट है, तेरी पत्नी ने बड़े बड़े सेट पहन रखे हैं, लेकिन घर वाला अपसेट रहता है, क्या फायदा? तो जमदग्नि ऋषि सहस्त्रबाहु से कहते हैं कि मेरे आश्रम में सहस्त्रबाहु ये जो चैन की बांसुरी बजती है, तो इसका केवल एक ही कारण है, और वो कारण है, और वो है मेरी गाय। सहस्त्रबाहु बोला, अच्छा अच्छा समझ गया, क्या सब कुछ यही गाय है ना? हाँ, यही गाय है। तो आज सहस्त्रबाहु जमदग्नि से क्या कहता है? कहता है कि आप ये गाय मुझे दे दो। क्या कहता है? ये गाय मुझे दे दो। अब सुन लो, जमदग्नि बोले, अरे तुझे मैं क्यों दे दूं? क्या तू इसका अधिकारी है? क्या तू इसका पात्र है? तुझ में पात्रता है? क्यों दे दूं? बोला, हाँ, सहस्त्रबाहु कहता है मैं दक्ष हूं। दक्ष का मतलब, दक्ष का मतलब जोर से बोलो ना, इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं। दक्ष माने चतुर, बुद्धिमान। सहस्त्रबाहु कहता है मैं चतुर हूं, दक्ष हूं, बुद्धिमान हूं, मैं राजा हूं, बड़ा आदमी हूं, मेरे हजार आते हैं, जहां हाथ डालता हूं वो चीज मैं पकड़ लेता हूं, मेरे हाथ से वो चीज छूटती नहीं। जानते नहीं, आज तक जहां मैंने हाथ रखा वो वस्तु मेरे से छूटी नहीं, ये मेरा इतिहास है। कौन कहता है? सहस्त्रबाहु जमदग्नि को कहते हैं। जमदग्नि बोले, अरे चल चल निकल जा यहाँ से, ऋषि हैं, गौ की सेवा करने वाले हैं, ऋषि की अपनी मस्ती है भैया, ये कोई चाटुकार थोड़ी ना है जो तेरे आगे पीछे घूमेगा, ये ऋषि है, इसकी मस्ती है। आज जमदग्नि कहते, अरे जा जा, तू राजा होगा, निकल जाए यहाँ से। बस इतना ऋषि का कहना था कि आज सहस्त्रबाहु को इतना भयंकर क्रोध आया। आज सहस्त्रबाहु ने अपनी तलवार निकाली और जमदग्नि की गर्दन को अलग कर दिया भैया, अलग कर दिया काट करके। तो देखो, सुन रहे हो कथा? सहस्त्रबाहु ने किसकी गर्दन काट दी? जमदग्नि की। अरे अन्यायी, अरे अनर्थकारी, अरे अभिमानी, अत्याचारी सहस्त्रबाहु, ये तूने क्या कर दिया? एक ऋषि जो अध्यात्म की मस्ती में डूबा था, भक्ति में डूबा था, अथाह समुद्र में डुबकी ले रहा था, उस ऋषि के साथ तूने ऐसा अपराध कर दिया। इस दृश्य को देख करके आज जब रेणुका ने देखा कि अरे मेरे पति जमदग्नि की गर्दन को काट दिया सहस्त्रबाहु ने, और जो कामधेनु रेणुका है ये रोई, रेणुका चिल्लाई और रेणुका रंभाई। आज रेणुका चिल्लाई, रेणुका रंभाई, कहने लगी, मां। आज जब गाय ने दृश्य देखा, रेणुका ने दृश्य देखा, गाय रंभाई, और ये शब्द तो उस समय भैया परशुराम घर में नहीं थे। परशुराम कहाँ गए थे? परशुराम तो कालंदी पर्वत पर तपस्या करने गए थे, अपने पाप को धोने के लिए गए थे। और भैया इस शिव महापुराण की कथा कहती है कि आज ये शब्द चला गया किसके कान में? जब गाय रंभाती है तो आज गाय की आवाज
रेणुका की और अपनी माँ रेणुका की आवाज आज कालिंदी पर्वत पर परशुराम जी के कानों में पहुंची। परशुराम जी कहाँ है? कालिंदी पर्वत के ऊपर यमुनोत्री में। कामधेनु रंग भाई माँ, और ये शब्द परशुराम जी के कान में गया। आज जब परशुराम जी ने अपनी माँ रेणुका और बेणुका का ये माँ शब्द सुना, आज परशुराम जी ने 1 मिनट में फैसला लिया कि अरे यदि मेरी माँ दुखी है तो मुझे अपने तप वाले प्रण को आज तोड़ देना चाहिए, इस प्रतिज्ञा को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। इसलिए परशुराम जी ने तब छोड़ दिया, तब करना छोड़ दी, माला छोड़ दी। कहते कि अब माला की जरूरत नहीं, अब तो भाला की जरूरत है। क्या बोलना पड़ेगा? अब तब की जरूरत नहीं, अब संघर्ष की जरूरत है। आज साधना की जरूरत नहीं, आज युद्ध की जरूरत है। परशुराम जी ने माला फेंकने में देर नहीं लगाई और कहा कि मैं गौ द्रोहियों को इस देश से समाप्त कर दूंगा और इस धरती को गौ माता के लिए समर्पित कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज परशुराम जी ने संकल्प ले लिया। तो आज प्रयाग के उस पावन तीर्थ में 88,000 ऋषियों से सूत जी कहते हैं ऋषियों। तो इस प्रकार परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को गोद्रोहियों से हीन कर दिया। बोले परशुराम जी महाराज की जय हो। कथा समझ में आई सब लोगों की या नहीं आई? इधर बैठी हुई हमारी माता, इधर हाथ उठा करके बताओ। और इधर बैठी हुई और पीछे क्या बोलना पड़ेगा? ये भैया शिव महापुराण की बड़ी दिव्य कथा है। क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए शंकर भगवान की। तो आज उस प्रयाग के पावन तीर्थ में श्री सूत जी महाराज बैठे हुए। अरे कथा प्रेमियों, अपने जीवन को ऐसा बनाना, गाय की सेवा करना, गाय के लिए रोज गोरस निकालना। आज कई लोग जब तक गाय दूध देती है उसकी सेवा करते हैं, घर में पालते हैं, पोसते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो जंगलों में छोड़ देते थे। कई लोग तो भैया बड़ा अपराध करते, जंगलों में बांध करके आ जाते हैं। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है ये पाप नहीं, ये महापाप है। ये पाप कहीं धुलने वाला नहीं, और मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसको यहाँ नहीं तो वहां तब भी मिलेगा। जैसे हजारों गायों के झुंड में गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का किया हुआ कर्म मनुष्य के पीछे लग जाता है। इसलिए सावधान हो जाना आज के बाद शिव महापुराण की कथा को सुनकर।